जैसे ही चुनाव आयोग ने आज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू होने का ऐलान किया, वैसे ही पूरे बिहार की राजनीति में तूफान सा आ गया। चुनाव की तैयारियों को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने भी अपने कार्यों को काफी तेजी से पूरा करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कटिहार, मनिहारी, प्राणपुर, बलरामपुर, कदवा, कोढ़ा और बरारी विधानसभा शामिल है। कटिहार जिले की चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सबसे पहले बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के लिए आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अवगत हैं कि आज माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया गया है और डिटेल्ड कैलेंडर अलग अलग फेज़ का निर्गत कर दिया गया है। आप अवगत हैं कि 2 फेज़ में इस बार बिहार विधानसभा अब निर्वाचन 2025 आयोजित किया जाएगा और कटिहार जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र का जो निर्वाचन है उसका फेज़ 2 में निर्वाचन होगा, जिसकी अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने का अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 होगा। नामनिर्देशन पत्रों के समीक्षा का तिथि 21 अक्टूबर 2025 होगा। अभ्यर्थिता वापस करने का अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 होगा। मतदान का तिथि 11 नवंबर 2025 को रहेगा, 11 नवंबर 25 गुरुवार को। इसी तरह मतगणना का तिथि 14 नवंबर 2025 को पूरे बिहार में रहेगा। आप अवगत हैं कि कटिहार में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और एक अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कोढ़ा विधानसभा रिजर्व फॉर एससी है और मनिहारी विधानसभा रिजर्व फॉर एसटी है और बाकी 5 विधानसभा सामान्य श्रेणी में है। कुल 20,74,471 मतदाता एज ऑन टुडे हम लोग के इलेक्टोरल रोल में हैं, जिसमें 10,91,023 पुरुष मतदाता और 9,83,415 महिला मतदाता हैं। PWD 17,651 मतदाता हैं और 85 साल से अधिक उम्र के 8,009 बुजुर्ग मतदाता हैं। इसी तरह 100 साल से अधिक उम्र के 247 मतदाता हैं। जिला में मतदान केंद्र की संख्या 2,542 है और जैसा कि आप अवगत हैं कि एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 के अनुसार ये मतदान केंद्रों का चयन किया गया है। अब हर मतदान केंद्र पर 1200 का अधिकतम संख्या के हिसाब से 2,542 मतदान केंद्र रहेगा। और जैसा कि आप अवगत हैं कि आज प्रेस नोट जारी होने की तिथि से संपूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। उस दृष्टिकोण से आप सभी को हम लोग ये अपील करेंगे कि सभी लोग आदर्श आचार संहिता के जो प्रावधान हैं उनका सभी लोग पालन करें, उसके जो डूज एंड डोंट्स हैं उनका सभी लोग पालन करें। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे भी अपील करेंगे कि सभी लोग आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सभी लोग पालन करें और जितने भी उनके फ्यूचर में परमिशन इत्यादि वो लोग को लेना होगा, सिंगल विंडो सिस्टम का उसमें पालन सभी लोग करेंगे और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उनको रैली के लिए, वाहन के लिए और अन्य सभी प्रकार की चीज़ों के लिए परमिशन दिया जाएगा। उन सभी का सभी लोग उपयोग करें और सभी लोग आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें ताकि किसी प्रकार का कार्रवाई इत्यादि से बचा जा सके। और जैसा कि आप अवगत हैं कि कहीं पे भी अगर उल्लंघन होगा तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आलोक में कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। विशेष रूप से सावधानी कुछ जो लीगल प्रोविजंस है संपत्ति विरूपण के संबंध में, लाउड स्पीकर के उपयोग के संबंध में, वाहनों के प्रयोग के संबंध में, सभा जुलूस रैली इत्यादि के संबंध में, ये सभी हम लोग राजनीतिक दलों के माध्यम से बैठक करके उनको भी अवगत कराएंगे और आपके माध्यम से भी हम लोग अवगत कराना चाहेंगे कि सभी लोग जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं इन सभी के बारे में ठीक प्रकार से अवगत हो लेंगे और अपने फील्ड के लोगों को भी ठीक प्रकार से बता देंगे और आदर्श आचार संहिता का सभी लोग पालन करेंगे। निर्वाचन आयोग के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन कटिहार पूरी तरह से निर्वाचन के लिए कटिबद्ध है और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ है और सभी प्रकार की एनफोर्समेंट एजेंसीज भी पूरी तरह से तैयार हैं। जिला में 29 चेक पोस्ट का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। हर विधानसभा में 3 के हिसाब से 21 FST और SSTs का गठन किया गया है। FST, SST, VST और VVT के द्वारा लगातार सभी प्रकार के गतिविधियों पर निगरानी रखा जाएगा और कहीं पे भी अगर किसी प्रकार का शिकायत आएगा तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आलोक में उसका जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई भी किया जाएगा। आप सभी से हम लोग पुनः ये अपील करना चाहेंगे, आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोगों ने SIR की पूरी प्रक्रिया में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और इस मतदान के महापर्व के
जो अवसर है, इस अवसर पर सभी लोग मतदान की तिथि को बढ़ चढ़ कर भाग लें और ज़िला में वीटीआर हम लोगों का पूरे बिहार में सर्वश्रेष्ठ रहे। इसके लिए हम लोग आप सभी से अपील करें कि सभी लोग निश्चित रूप से अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपके साथ पूरी तरह से तत्पर है और कहीं पर किसी प्रकार का कठिनाई होगा तो सभी प्रकार की कठिनाई का निराकरण किया जाएगा। बूथ पर सभी प्रकार की सुविधाएँ आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं। रैंप का भी सुविधा उपलब्ध कराया गया ताकि ओल्ड एज सिटीजन्स और दिव्यांगों को किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। पेयजल, शौचालय, बिजली अन्य व्यवस्था भी किया गया है। इस बार पोलिंग स्टेशंस पर उत्सवी माहौल में सभी लोग बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सभी लोग आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करें, ये आप सभी से हम लोग अपील करेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि आदर्श आचार संहिता के इस ड्यूरेशन में 50,000 का लिमिट होता है कैश के उसका परिवहन का, और जितने भी आम नागरिक हैं उनको भी हम लोग जागरूक करना चाहिए कि जो भी लोग कैश मूवमेंट कर रहे हैं वो लोग अपने एविडेंस को साथ में लेके चले ताकि जांच पड़ताल के समय सक्षम पदाधिकारी को एविडेंस बेस्ड पे आप लोग अपना सभी चीज़ दिखा सकें। और कहीं पर अगर इस प्रकार का सीजर इत्यादि होगा तो उसका अपील का भी प्रावधान है और अपील के रूप में डीडीसी यहाँ पे पदाधिकारी नामित है, उनके द्वारा उसका अपील सुना जाएगा और उस कमेटी के द्वारा आपके जो भी साक्ष्य दिए जाएंगे उसका सुनवाई किया जाएगा और साक्ष्य के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाएगा। आप सभी से हम लोग अपील करेंगे कि लार्ज स्केल कैश लेके कोई भी मूवमेंट नहीं करें और भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उससे आप सभी लोग भी अवगत रहें ताकि अनावश्यक किसी को कठिनाई नहीं हो। सर, नामांकन से पहले 10 दिन पहले तक इनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया है, नाम जोड़ने का चुनाव आयोग ने कहा है, तो क्या कटिहार में ये चालू होगा? जैसा कि आप अवगत हैं कि वो तो ऑटोमेटिक लीगल प्रोविज़न है तो उसके लिए कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको पहले ही बताए हैं कि ड्राफ्ट रोल हम लोग का 1 अगस्त 25 को पब्लिश हुआ था। उसके बाद दावापत्ती लगातार लिए जा रहे हैं और तब से दावापत्ती अभी भी लिया जा रहा है और अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों के साथ शेयर भी किया गया है और अंतिम मतदाता सूची के बाद भी जितने भी प्रपत्र 6 आ रहे हैं उनका डिस्पोजल अभी भी किया जा रहा है और टिल जैसा कि आपको बताया गया लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक ये डिस्पोजल जारी रहेगा। तो 10 दिन पहले तक जो फॉर्म आएंगे स्वाभाविक है क्योंकि उसका एक स्टेचुटरी टाइम लाइन होता है, उसको डिस्पोजल में जाँच पड़ताल इत्यादि भी करने में समय चाहिए होता है, इसलिए उससे 10 दिन पहले जितने फॉर्म आएंगे उन सभी का डिस्पोजल किया जाएगा और उस समय जो भी मतदाता रहेंगे उनको मतदाता सूची में नाम रहेगा और उसी के आधार पर उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि जिला की ज्योग्राफी में नदियां भी हैं और अन्य कठिनाई भी हैं, उन सभी के लिए भी सभी सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा डिटेल तैयारी किया गया है, सभी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा डिटेल तैयारी किया गया है। सभी जगह पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में किए जाएंगे और DRI इलाकों में रिवर पेट्रोलिंग भी किया जाएगा और भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष निर्वाचन हो, इसके लिए पूरी प्रशासन की टीम कटिबद्ध है और हम सभी लोग आपको सुरक्षा के माहौल में सभी पोलिंग स्टेशन पर मताधिकार का प्रयोग आप सभी लोग कर सके इसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। सभी को हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि आज से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है तो सभी लोग आदर्श आचार संहिता के जो प्रोविजंस हैं राजनीतिक दल निश्चित रूप से उनको सभी लोग अवगत हो लें, उनके जितने भी प्रत्याशी हैं और अन्य लोग हैं वो भी अवगत हो लें और साथ ही आप मीडिया के माध्यम से सभी आम पब्लिक को भी हम लोग ये जानकारी देना चाहेंगे कि जितने भी संपत्ति विरूपण से संबंधित एक्ट्स हैं उनके प्रावधान आप सभी अवगत हैं और अनावश्यक संपत्ति विरूपण अगर कहीं पे पाया जाएगा तो उन पे कार्रवाई किया जाएगा। अनऑथराइज्ड संपत्ति विरूपण का जहाँ पर भी मामला पाया जाएगा उन पे जो एक्ट है डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसके लीगल प्रावधानों के आलोक में उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। अगले 24 घंटे में सभी जगह पर जितने भी फ्लैक्स बैनर पोस्टर हैं सार्वजनिक संपत्ति पे जो फ्लैक्स बैनर पोस्टिंग है 48 घंटे में उन सभी जगह से हटाने के लिए ड्राइव चलाया जाएगा। उसके बाद निजी संपत्तियों पे भी जो फ्लैक्स बैनर अनऑथराइज्ड रूप से पाए जाएंगे उन सभी पर भी हटाने के लिए लगातार ड्राइव चलाया जाएगा। इस तरह 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे में ड्राइव चलाकर जितने भी संपत्ति विरूपण के मामले पाए जाएंगे उन सभी पर कार्रवाई भी किया जाएगा और जितने भी फ्लैक्स बैनर पोस्टर राजनीतिक पाए जाएंगे उन सभी को हटाने का ड्राइव भी चलाया जाएगा। और साथ ही जैसा कि आप अवगत हैं कि लार्ज कैश मूवमेंट, धन बल का प्रयोग और मतदाताओं को डराने धमका के इत्यादि के दृष्टिकोण से जो भी गतिविधियां होती हैं उन सभी पे भी लगातार कार्रवाई किया जाएगा और इसी दृष्टिकोण से FST SST की टीम के द्वारा लगातार चेक पोस्ट के माध्यम से निगरानी रखा जाएगा। और आप सभी से हम लोग ये अपील करेंगे कि कैश मूवमेंट में सभी लोग जो 50,000 का लिमिट है उसका ध्यान रखेंगे और संबंधित एविडेंस को अपने साथ में लेके जाएंगे ताकि जाँच पड़ताल के समय जाँच पदाधिकारी को आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो और जो भी आपका कैश है उसका आप एविडेंस संबंधित पदाधिकारी को दिखा सकें। जैसा कि आप अवगत हैं कि आर्म्स कैरी करना और ये सभी पर अब आदर्श आचार संहिता के इस पूरे प्रोविजन के समय जिनको केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक होता है उसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के आर्म्स कैरी करने पर प्रतिबंध रहता है और
जिनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकता होता है उसका भी जिला स्तर पर कमेटी के माध्यम से स्क्रूटनी होता है और उसके बाद उनका एग्जाम्शन का प्रोटोकॉल रहता है। तो उसके अतिरिक्त जितने भी आर्म्स होंगे उनको जमा करने के लिए भी अभियान चलाया गया है और लगभग अभी तक 50% के आसपास आर्म्स जमा भी हो गए हैं और अन्य आर्म्स को जमा करने के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से एग्जाम्प्टेड कैटेगरी को छोड़कर लगातार संबंधित थाना के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा और स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव हो इस दृष्टिकोण से धन का, बल का या किसी प्रकार के हथियार के माध्यम से किसी को डराया धमकाया नहीं जाए, किसी तरह का प्रलोभन नहीं हो, इस दृष्टिकोण से सभी प्रकार की कार्रवाई एमसीसी के एनफोर्समेंट का कार्रवाई सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए पर्याप्त टीमों का गठन किया गया है और आपके माध्यम से भी हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कहीं पे भी अगर आपको इस प्रकार का शिकायत मिलता है तो उसका सिविजिल पे भी आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, 1950 पे भी आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और संबंधित कंप्लेंट का त्वरित कार्रवाई किया जाएगा और एमसीसी का एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली जिला में कराया जाएगा। सर मॉडल बूथ भी होंगे? जैसा कि आपको बताया गया कि हर विधानसभा में महिला मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन हम लोगों ने लगभग 3 के आसपास प्लान किए हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन भी मॉडल पोलिंग स्टेशन भी हर विधानसभा में 3 के आसपास हम लोग प्लान किए हैं। पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और यंग एम्प्लॉयज़ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशंस भी हम लोग जिला में प्लान किए हैं और सभी जगह पर उत्सवी माहौल में मतदान केंद्रों को तैयार किया जाएगा और आप सभी मतदाताओं से हम लोग पुनः अपील करेंगे कि सभी लोग अपने घरों से मतदान की तिथि को अवश्य निकले और उत्सवी माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस दौरान पुलिस कप्तान शिखर चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने भी चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश दिए। जी, लगभग 20,000 लोगों को चिन्हित किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत 126 की कार्रवाई के तहत। उसमें से 50% लोग 12,000 लोगों को बॉन्ड डाउन भी कराया गया है। औसतन 1 लाख की राशि जो है उनसे भरवाई गई है। इसके अलावा 196 लोगों पे CCA 3 की कार्रवाई की गई है और 10 लोगों को जिला बदर भी किया गया है, जिनके द्वारा कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जैसे ज़िलों में हाजिरी भी लगवाई जा रही है। उसका भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। 10 लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव डिटेंशन CCA 12 के तहत कार्रवाई की गई है, जो कि हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के तहत कंसिडरेशन में है और उम्मीद है कि जल्द ही उस पर भी डिसीजन आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग लगातार CAPF का हम लोगों ने आकलन कर लिया है। कुछ और क्रिटिकल बूथ्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिसके तहत कि आकलन मुख्यालय को भेजा जाएगा और पर्याप्त संख्या में CAPF बल मिलने की पूरी संभावना है। जो भी हमारे वल्नरेबल एरियाज़ हैं, क्रिटिकल एरियाज़ हैं, जहाँ पे कि वोटर्स को धमकाया जा सकता है या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा कि वहाँ बाधा उत्पन्न की जा सकती है, उन एरियाज़ में CAPF का डिप्लॉयमेंट रहेगा। कई CAPF बल हम लोग के पास जिला में आ भी गई है। BSF की कई कंपनीज़ आई हैं, जिनके द्वारा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने हमारे चेक पोस्ट हैं जल्द ही उन सभी को एक्टिव कर दिया जाएगा। लगातार टाउन एरिया और जितने हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंतर जिला चेक पोस्ट हैं उन पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, जो कि 24 घंटे उस पर चेकिंग करेंगे और कोई भी इलीगल मूवमेंट, चाहे वो शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कैश हो, उन सब पे ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इलेक्शन कमीशन के सख्त निर्देश हैं। कोई भी इलीगल मूवमेंट जिला में या फिर पूरे राज्य में नहीं होना है। उसके तहत हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे और इसमें रिकवरी भी आगे बढ़ाई जाएगी। क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाई हो गए क्या? जी, इसमें क्रिटिकल बूथ्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। उसमें सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और सेक्टर जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा लगातार इसमें चेंजेस होते हैं। कुछ बूथ्स हो सकता है ऐड हो इसमें, बट जो प्रथम हम लोग के पास लिस्ट मिली है उसके तहत हम लोग CAPF का डिप्लॉयमेंट और जो हमारी जिला बल है और जो बाहर जिला बल मिलता है उनका डिप्लॉयमेंट हमें तैयार कुल कितना पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की गई है? कुल जो अभी आकलन किया जा रहा है, जैसा कि हमने बताया कि क्रिटिकल और वल्नरेबिलिटी के हिसाब से आकलन किया जाता है। जल्द ही इसकी आकलन हम लोग मुख्यालय को भेज देंगे, उसके बाद ही एक क्लियर फिगर पे हम लोग पहुँच पाएंगे। सर, जिले में गुंडा पैरेड भी किए जा रहे हैं। कितने लोगों को गुंडा पैरेड में अब तक ये किया गया है? जी, 4,000 लोगों को गुंडा पंजी के तहत आइडेंटिफाई किया गया है और हर रविवार जो है गुंडा परेड कराया जाता है। इसके अलावा CCA 3 के तहत जिन अपराधियों का जिला बदर, ये थाना बदर हुआ है या फिर अनुमंडल बदर हुआ है, उनका भी परेड करवाया जाता है। साथ ही साथ लगभग 73 लोग हैं जिनको कि फिरारी घोषित किया गया है और दागी पंजी में भी 2025 में टोटल 800 लोग हैं जिनको कि दागी पंजी में ऐड किया गया है। सर, एक जो निर्वाचन से संबंधित सवाल है कि आम लोगों को एक मैसेज दीजिए सिक्योरिटी के लेवल पे कि क्या करें क्या ना करें। जी, आम लोगों से यही अपील है कि सभी अपने जो वोटिंग राइट्स हैं उसका बाहर निकल कर वोटिंग के दिन अपने राइट्स जो हैं उसको फॉलो करें। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से हम लोग उनको एश्योर करते हैं कि सारी सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। कहीं कोई असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा कि वोटर्स को धमकाया जा रहा है, उन पे हम लोगों ने कठोर से कठोर कार्रवाई की है। उनको बॉन्ड डाउन किया गया है, उनको जिला बदर किया गया है, थाना बदर किया गया है। तो उनसे यही अपील रहेगी कि आप लोग निश्चिंत रहें, अपने वोटिंग राइट्स जो आपको अधिकार है वोटिंग का उसका प्रयोग करें और पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं उन पे हम लोग नज़र रख रहे हैं। रिमोट एरिया और रिवर एरिया के लिए भी कुछ बनाया गया है? जी, दियारा क्षेत्र जो है वहाँ पे भी हम लोग अधिक मात्रा में CAPF बल देंगे। थानों को दिया जाएगा, अनुमंडल में दिया जाएगा
ताकि वहाँ पे भी हम लोग फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन कर सकें। और जो ऐसे सेंसिटिव बूथ रहेंगे दियरा एरिया में, वहाँ पे हम लोग CAPF का डिप्लॉयमेंट करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व का आगाज बिहार में शुरू हो चुका है। 20,74,000 वोटर और लगभग 2500 बूथों के साथ कटिहार के 7 विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी कर दिया है। केबीसी महापरिवार की ओर से अपील की जाती है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप भी शामिल होकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। सौरभ के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज के लिए। अगर आप कटिहार के मुख्य बाजार में करना चाहते हैं व्यवसाय, तो आपके लिए शानदार मौका। अगर आप चाहते हैं कटिहार के मुख्य बाजार में अपना रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर या ऑफिस खोलना, तो भी आपके लिए एक शानदार जगह उपलब्ध है, क्योंकि कटिहार की सबसे मुख्य बाजार गर्ल्स स्कूल रोड में मिल रहा है एक शानदार कॉम्प्लेक्स, जहां आप कर सकते हैं हर तरह का व्यापार। गर्ल्स स्कूल रोड में अवस्थित इस कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पर बनाए गए हैं 900 स्क्वायर फीट के 2 शानदार हॉल, जहां आने जाने के लिए अत्याधुनिक लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर इसे दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा सकते हैं। ये हॉल किराए पर लेने के लिए संपर्क करें राजेश कुमार, आदर्श अंकिता गारमेंट्स, गर्ल्स स्कूल रोड कटिहार, 9067210009, 9431285428।